पितृपक्ष में ये चीज ना करे दान, भूल से भी ना करे निदान। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष जो कि 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, आज हम उन्हें बताने के कौन सी पक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितृ हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। तो पंडित मिश्रा जी के कुछ उपाय हैं। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती है। इससे पितृ तृप्त होकर धन संपत्ति वंश अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृ दोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश उसके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन संपत्ति वंश अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे और फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, विपत्ति, संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसीलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3, सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश होकर जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दक्षिणा। अगर आप दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ खास बातें जानते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1,
कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह अपने आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता है, जिससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितृ नाराज होकर श्राप दे देते हैं। गाय। हिंदू धर्म में गाय के एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। तो पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि अगर कुत्ता पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है, इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि वे जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। अगर इन चार जीवों ने आपके हाथ से खा लिया खाना तो समझो आपकी चमक जाएगी किस्मत। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।